आखिर फैसल चीमा कौन है? लाहौर में ही मौजूद थे। पीटीआई को पीटीआई से ही खतरा हो। खान साहब ने यह कहा था, पीटीआई के खुद के लोग अचानक किया गया, दोनों तरफ से घेर लिया, उनके ऊपर लाठीचार्ज। मोमिना वहीद बिना तहकीक किए इलाही को वोट नहीं और बहुत करीब से सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं राव मुदस्सिर। पंजाब असेंबली में परवेज इलाही ने इत्तेमाद का वोट भी ले लिया और असेंबली तहलील भी हो गई, मगर सोशल मीडिया और मीडिया पर एक बात बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही है कि पीटीआई के अरकान ने परवेज इलाही को वोट नहीं दिया। ये बात बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है और उन अरकान में से जिन लोगों का नाम सर्रे फहरिस्त है, उनमें एक सरदार खुर्रम लगारी है, मोमिना वहीद है और फैसल चीमा है, जिन पर बहुत ज्यादा बातें सोशल मीडिया पर की जा रही हैं। मैं और तो किसी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहूंगा, मगर जहां तक फैसल चीमा की बात है, उनके बारे में मैं जरूर आज बात करना चाहूंगा। आपके साथ, आपके सामने रखूंगा कुछ हकायक, क्योंकि मैं फैसल चीमा साहब को बहुत अरसा से और बहुत करीब से जानता हूं। इसलिए जब से ये सोशल मीडिया पर बातें हो रही हैं और बहुत सी अजीब अजीब बातें सुनने को मिलती हैं, आज सोचा कि आपको कुछ हकायक जो है वो आपके सामने जरूर रखे जाने चाहिए। फैसला जरूर आपने करना है, हम तो हकायक आपके सामने रखेंगे कि आखिर फैसल चीमा कौन है। क्या अगर उन्होंने परवेज इलाही को वोट नहीं दिया कि उसको पैसों की जरूरत थी या किसी और वजह से या किसी और के साथ कमिटमेंट कर ली, हकायक क्या है वो आपको आज बताएं कि आखिर फैसल चीमा है कौन और हकीकत में मामला आखिर है क्या और उसे कैसे पेश किया जा रहा है। मसला सबसे बड़ा ये है कि जब से ये सोशल मीडिया आया है और मोबाइल हमारे हाथ में आ चुके हैं, हम लोग बिना सोचे समझे, बिना तहकीक किए कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी पोस्ट कर देते हैं, ये सोचे बगैर कि उसके असरात किसी की जिंदगी पर कितने गहरे हो सकते हैं, कितने नुकसानात का किसी को सामना करना पड़ सकता है। हम बिना कुछ सोचे समझे जो दिल में आता है एक क्लिक करते हैं, कुछ भी लिखकर, और वो पोस्ट कर देते हैं। ये नहीं सोचते कि हमारे एक पोस्ट से, एक कमेंट से किसी की कितनी दिल आजारी हो सकती है। और याद रखिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो दिलों में बसते हैं और दिलों के हाल बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। इसलिए हमें ये कोई भी पोस्ट करने से पहले या कोई भी कमेंट करने से पहले कम से कम तहकीक जरूर कर लेनी चाहिए। और जहां तक फैसल चीमा साहब की बात है, वो एक इंतहाई बाकिरदार, बाशऊर और बेहतरीन सियासतदान है। और ये भी याद रखिए कि इससे पहले जब इस्तीफों की बात हुई थी तो फैसल चीमा वो वाहिद इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले अपना इस्तीफा जमा करवाया था। और हमने अपनी आंखों से ये देखा कि जब 25 मई का वाकया हुआ और पंजाब पुलिस ने पीटीआई के वर्कर्स पर जुल्म किया, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, उनको पकड़ने की कोशिश की, तो 25 मई को जब इमरान खान की कॉल थी इस्लामाबाद पहुंचने की, तो फैसल चीमा सबसे आगे थे और अपने वर्कर्स के साथ फ्रंट फुट पर खेल रहे थे। उन्होंने अपनी गाड़ियां तुड़वाई। वो मोटरवे पर जब पुलिस ने पीटीआई के सरगोदा के काफिला को दोनों तरफ से घेर लिया, शेलिंग की, लाठीचार्ज किया, वर्कर्स को मारा, उन वर्कर्स में फैसल चीमा भी मौजूद थे जो कि 25 मई को पुलिस का जुल्म सह रहे थे। उनके सामने पीटीआई के वर्कर्स के साथ मिलकर सीसा पलाई दीवार बनकर खड़े थे। वही फैसल चीमा आज इस किस्म की उनके खिलाफ बातें की जा रही हैं कि वो बिक गए, वो झुक गए, वो डर गए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसी बातें आखिर क्यों की जा रही हैं। जो शख्स 25 मई को पुलिस के सामने खड़ा है, अपने लीडर की कॉल पर लड़ रहा है और एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, आज आखिर वो शख्स अगर वोट कास्ट नहीं कर सका या असेंबली में नहीं मौजूद, तो क्या उसके पीछे आखिर वजह क्या हो सकती है? ये किसी ने जानने की कोशिश की?
नहीं, ये किसी ने जानने की कोशिश नहीं की, मगर सोशल मीडिया का बेदरेज इस्तेमाल करके जो दिल में आया ऊट पटांग बोलना शुरू कर दिया। और इसके साथ आपको ये भी बताता चलूं कि जिस दिन एतमाद के वोट की बारी थी, उन दिनों फैसल चीमा साहब लाहौर में ही मौजूद थे। मगर आप सब लोग ये जानते हैं कि एतमाद के वोट का फैसला अचानक किया गया और फैसल चीमा साहब की 15 दिन पहले टिकट बुक हो चुके थे, जो कि पूरी पीटीआई की क्यादत को, लोगों को पता था कि उन्होंने मुल्क से बाहर जाना था। 2-3 दिन वो लाहौर में रहे और जिस दिन वो लाहौर से निकले और इस्लामाबाद पहुंचे, पीछे से उनको लाहौर से ये कॉल आती है कि आप फौरन वापस आए। उसी दिन उनकी फ्लाइट थी, उसी दिन उन्हें वापस भी आना था। उस इंसान ने अपनी फ्लाइट छोड़ने का फैसला किया और लाहौर वापस जाने को तरजीह दी। मगर हुआ ये कि उस दिन धुंध इतनी ज्यादा थी और मोटरवे, सड़कें ब्लॉक कर दी गई थी, वो इंसान चाहते हुए भी लाहौर नहीं पहुंच सके। अब आप ये बताएं कि अगर एक इंसान इतना फंस जाए और वो चाहते हुए भी वापस ना पहुंच सके, उसका इसमें कितना कसूर हो सकता है। चले मान लेते हैं कि इसमें सरासर फैसल चीमा का ही कसूर होगा, मगर उन लोगों का कोई कसूर नहीं जो बगैर सोचे समझे, बगैर तहकीक किए सोशल मीडिया पर इतनी फजूल बातें कर रहे हैं। खुदारा बात करने से पहले थोड़ा सोचा करें। किसी की दिल आजारी हो सकती है, हर इंसान की फैमिली होती है, बहन भाई होते हैं, दोस्त होते हैं, बच्चे होते हैं, उन पर कितना असर पड़ता होगा आपकी इन बातों से। इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि खुदा के लिए कुछ भी पोस्ट करने से पहले, लिखने से पहले तहकीक जरूर कर लिया करें। सारी बातें तो एक साइड पे, मगर दुख और तकलीफ उस वक्त हुई जब ये कैंपेन चली। उसमें देखने को क्या मिला? अगर फैसल चीमा के खिलाफ पीडीएम का कोई बंदा या नून लीग, पीपल्स पार्टी या किसी और जमात का कोई भी बंदा कोई भी बात करता, लोटा कहता, बिकाऊ कहता या कुछ भी कह देता, तो शायद इतनी तकलीफ, इतना दुख ना हमें होता, ना ही फैसल चीमा को। मगर देखा यह गया कि फैसल चीमा के खिलाफ जो कैंपेन की गई, जिन लोगों ने आगे बढ़ बढ़कर कमेंट किए, उनमें मेजॉरिटी में वो थे जो कि पीटीआई के खुद के लोग थे और फैसल चीमा के खिलाफ वही कैंपेन कर रहे थे और वही बातें कर रहे थे। ये बहुत तकलीफदेह बात थी कि पीटीआई के लोग ही पीटीआई के लोगों के खिलाफ कैंपेन और बातें करना शुरू कर देते हैं। जब ये सारा मामला देखा तो इमरान खान साहब की एक बात जो गालिबन उन्होंने 2009 या 2010 में की थी, खान साहब ने यह कहा था कि पीटीआई को किसी भी दूसरी जमात से कोई खतरा नहीं है और खुदा ना खास्ता अगर कभी पीटीआई को कोई खतरा हुआ तो पीटीआई को पीटीआई से ही खतरा होगा। आज जब ये चीजें देखने को मिलती हैं तो खान साहब के वो अल्फाज जो हैं वो याद आते हैं कि वो उस दरवेश इंसान ने कितने साल पहले ये बात कर दी थी। तो इसलिए आप सब भाइयों से, खासकर जो पीटीआई के फॉलोअर हैं, इमरान खान के लवर हैं, उनसे ये गुजारिश है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने से पहले सोचा करें कि आपके किसी भी कमेंट से किसी की दिल आजारी तो नहीं हो रही, या आपने कोई कमेंट जो या कोई पोस्ट ऐसी तो नहीं कर दी कि जो बिना तहकीक के की हो। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।